हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाशा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे पेरोल। आपको इजीली वे में एकदम प्रॉपर बताऊंगा, ए टू जेड बताऊंगा सारी चीज़ें, किस तरीके से प्रॉपर पेरोल की एंट्रीज, पेरोल कैसे प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, पूरा बताऊंगा आज आपको मैं। जैसे कि यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, उसमें पूरा नहीं बताया जाता है, अच्छे से नहीं बताया जाता है उसमें पूरे तरीके से। तो मैं आज आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा आपका, वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा आपको क्लियर एकदम। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टैली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टैली है ERP 9। इसको हम ओपन कर लेंगे टैली को। टैली हमारी ऑन हो चुकी है। तो आपको सबसे पहले क्रिएट करनी है कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। एंटर करना है इस पर। एंड देन यहाँ पे आपको क्रिएट करनी है, नेम डालना है पेरोल। ठीक है, पेरोल। कंट्री आपको इंडिया ही रखनी है, स्टेट आपको जहाँ पे हो यूपी कर लेते हैं। बाकी हम कुछ और इसमें फिल नहीं करेंगे, बस इतना ही काफ़ी है। हमारी जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो चुकी है पेरोल नेम से। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पेरोल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इसका ऑप्शन यस करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको F11 प्रेस करना है। एंड देन आपको अकाउंटिंग फ्यूचर पे एंटर करना है, अकाउंटिंग फीचर्स हैं एंटर करना है। और आपको ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे मेंटेन पेरोल। इसको नो हो रहा है, इसको आपको यस करना है। ओके, तो इसको यस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको यही यस करना है। डन, डन हो चुका है हमारा। ओके, एंड देन बैक आएंगे हम। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे पेरोल इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया, ये इस पर आपको एंटर करना है। ठीक, सबसे पहले आपको एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करना है, एम्प्लॉय ग्रुप्स क्रिएट करने हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास पेरोल की एक सीट है, मैं दिखा देता हूँ आपको ये। ठीक है, जूम कर लेते हैं इसे, ये हमारे पास सीट है। ठीक है, तो आज हम इसे ही करने वाले हैं। इस तरीके से देख सकते हो आप। ओके, तो आज हम इसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय नेम वगैरह, डेस्टिनेशन दी गई है, प्रेजेंट वगैरह सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी टैली पे पहुंचते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट करना है एम्प्लॉय ग्रुप्स। तो एंटर करना है यहाँ पे और क्रिएट करेंगे हम। सबसे पहले देख लेते हैं किसका क्रिएट कर रहे हैं। ये अमन कुमार, ये हमारा कौन है, मैनेजर। तो मैनेजर करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, टैली पे पहुँचते हैं। नेम यहाँ पे डालना है आपको मैनेजर। ओके, आपको बाकी अंडर में कुछ नहीं करना है, बाकी सिर्फ और सिर्फ मैनेजर डालना है नेम में और बाकी एंटर कर देना है। डन हो चुका है। ठीक है, एंड देन बैक जाएंगे हम और फिर आपको एम्प्लॉयज़ में नेम क्रिएट करना है। जैसे कि अभी देखा था हमने अमन कुमार का, तो अमन कुमार डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, एंड देन एंटर करना है, बाकी किसी चीज़ से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अंडर में आपको मैनेजर सेलेक्ट करना है, जैसे कि अभी हमने बनाया था एम्प्लॉयज़ ग्रुप में। तो यहाँ पे मैनेजर को सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं डालेंगे हम। एंटर करके सेव कर देंगे इसको हम, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, सेव हो चुका है, डन। एंड देन बैक जाएंगे। फिर आपका आता है यूनिट्स एंड वर्क्स। इसमें भी आपको क्रिएट करना है हावर्स। ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं।
ओके, ये भी हो चुका है। एंड देन हम बैक जाएंगे। अब आपको अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में क्रिएट करनी है काफ़ी सारी लेजर्स। एंटर करते हैं एंड देन क्रिएट, एंटर हो चुका है हमारा। फिर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्रिएट करना है प्रेजेंट। ओके, एंड देन आपको एंटर करना है। अंडर में आपको सेलेक्ट करना है अटेंडेंस लीव, यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे। ओके, एंड देन इसको एंटर। बन चुकी है हमारी। सेकंड हम बनाएंगे अपसेंट की। ओके, एंड देन अटेंडेंस टाइप में फिर से हमें वही सेलेक्ट करना है। इसमें हमें करना है लीव विदाउट पे। ओके, थर्ड बनाएंगे हम लीव सैलरी की। ठीक है, वही अटेंडेंस टाइप में आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे अटेंडेंस लीव विद पे। एंड देन लास्ट बनाओगे आप ओवर टाइम की, ओटी यानी। इसमें आपको क्या रखना है, प्रोडक्शन रखोगे एंड देन हावर्स। फिर बैक चलते हैं। फिर आपको देखना है पे हेड्स में। ठीक है, पे हेड्स में आपको स्टार्ट क्रिएट करनी है। क्रिएट कर लेते हैं। पे हेड्स में आपको एंटर करना है। सबसे पहले एंटर करेंगे हम, फिर आपको क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे मेन आपको यही देखना है, यहाँ पे कुछ आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लेजर्स क्रिएट करनी है, देखना है, उसी टाइप से आपको बनानी है लेजर्स। ठीक है, सबसे पहले आप बनाओगे बेसिक सैलरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनानी है आपको, बेसिक सैलरी की। टाइप कर लेते हैं यहाँ पे बेसिक सैलरी। ठीक है, पे हेड टाइप में आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही रहने देना है। ठीक है, पे हेड टाइप में अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज ही रहेगा। इनकम टाइप में आपकी फिक्स ही रहेगी। एंड अंडर में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, डायरेक्ट नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी कुछ और नहीं करना है, एंटर करना है, एंटर करना एंड देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करोगे, ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस सेलेक्ट करना है यहाँ पे एंड देन एंटर करना है। अब आपको प्रेजेंट पे सेलेक्ट करना है और डेज, और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको डेज नहीं लेना है, मंथ लेना है एंड देन यूजर डिफाइन और 30 डेज। और कुछ नहीं करना है आपको, बस ऑनली ऑन इतना ही करना है एंड देन ये आपकी लेजर बन चुकी है बेसिक सैलरी की। ठीक है, एंड देन हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। टीए की बनानी है आपको लेजर। सेकंड आपकी लेजर बनेगी टीए की। तो हम टीए की लेजर क्रिएट कर लेते हैं। टीए, टीए में भी पे हेड टाइप में आपका सेम रहेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। इनकम टाइम में आपका फिक्स रहेगा, बस आपको यहाँ पे चेंज करना है, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा आपका। ठीक है,
बाकी कुछ नहीं करना है आपको। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही सिलेक्ट करना है आपको, वरना गलत हो जाएगा। जैसे प्रॉपर मैं बता रहा हूँ वैसे ही सेलेक्ट करना है। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे, एंड देन हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करना है। एंड देन आपका अगर परसेंटेज में है टीए तो परसेंटेज में डालेंगे, अगर आपका वैल्यू में है तो वैल्यू में डालेंगे, जैसे भी है आपका उस तरीके से डाल देंगे। जैसे कि हमारी पेरोल की सीट में देख लेते हैं हम, तो हमारा यहाँ पे टीए दिया गया है परसेंटेज में 5%, 5% है हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट कर देते हैं और 5% डाल देते हैं, एंड देन डन। ये हमारा डन हो चुका है। एंड देन हम सेकंड देखेंगे टीए, अब बनाएंगे हम डीए। इसमें सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो एक बार, टीए है, डीए है, एचआरए, ओटी, पीएफ, बोनस, आईटी, लीव सैलरी, ठीक है। सारी चीज़ें बनाएंगे हम वन बाय वन। तो हमारा टीए कंप्लीट हो चुका है अभी। अब हम बनाएंगे डीए, डीए कंप्लीट करेंगे। ओके, बना लेते हैं। तो डीए पे हेड टाइप में आपका सेम रहेगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़। इनकम टाइप में आपका फिक्स रहेगा। अंडर में आपको चेंज करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है, और कुछ नहीं करना है। बाकी यहाँ पे भी आपको चेंज करना है एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंड देन यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी चेंज करना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है टीए, सेलेक्ट यहाँ पे नहीं करना है आपको, ओनली ऑन बेसिक सैलरी, बिकॉज सारी चीज़ें बेसिक सैलरी पे लगती हैं। तो बेसिक सैलरी पे ही आपका टीए लगाता है, डीए भी लगेगा, एचआरए भी लगेगा, सारी चीज़ें आपकी बेसिक सैलरी पे लगेंगी। तो आपको बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे, एंड देन एंटर करना है। एंटर करके यहाँ पे आपको परसेंटेज में है तो परसेंटेज ही सिलेक्ट करना है, और आपको देख लेना है यहाँ पे कितना परसेंटेज आपका डीए है। 3% है, तो हम यहाँ पे 3% ही टाइप कर देंगे, ठीक है। अब हमारा डीए भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एचआरए क्रिएट करेंगे। ओके, क्रिएट कर लेते हैं हम एचआरए, ठीक है। सेम हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ ही रहेगा, फिक्स। एंड देन इनकम टाइप में आपका फिक्स रहेगा, और अंडर में आपको चेंज करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अंडर में आपको चेंज करना है। इसमें भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। अब आपको यहाँ पे एंटर करना है, वही सेम सेलेक्ट करेंगे जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ अभी तक, एज कंप्यूटेड वैल्यू। कुछ कुछ चीज़ें में चेंज होंगे, लेकिन आपको जैसे मैं करते जा रहा हूँ वैसी सेम चीज़ें देखनी है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बाकी देखते चलिए। एंड देन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ बताया था, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला सेलेक्ट करना है आपको। बेसिक सैलरी पे ही लगेगा, एचआरए भी, तो बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे भी आपको देखना है कि ये वैल्यू में है या परसेंटेज में है। तो हम देख लेते हैं अपनी सीट में, जो हमारे पेरोल की सीट है, इसमें एचआरए आपका वैल्यू में, ठीक है, 5000। तो हम वहाँ पे भी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ओके, एंड देन वैल्यू पे एंटर करना है, और यहाँ पे वैल्यू में कितना था आपका, 5000 था, जिसका जैसे भी है वैसे सेलेक्ट कर लेंगे, करना है आपको 5000 यहाँ पे, डन। एचआरए भी हमारा बन चुका है, फिनिश हो चुका है। उसके बाद हम बनाएंगे ओवर टाइम की ओटी सैलरी का, क्रिएट कर लेते हैं ओटी सैलरी। आप ओवर टाइम भी डाल सकते हैं, जैसे ओवर टाइम सैलरी, ठीक है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, फिक्स रहेगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा हमारा। यहाँ पे आपको चेंज करना है ऑन प्रोडक्शन एंड ओवर टाइम, ठीक है। सेम जैसे मैंने किया है वैसे ही करना है आपको, सेम।
वरना गलत हो जाएगा आपका। लास्ट में मैं दिखाऊंगा किस तरीके से प्रोसेस किया गया है, पूरी फिक्स आपकी सैलरी किस तरीके से आई है, हमने किस तरीके प्रोवाइड की है। तो आपको जैसे मैंने किया है वैसे सेलेक्ट करना है। एंड देन इसका इतना ही रहेगा, हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। एंड देन हम नेक्स्ट बनाते हैं, हम नेक्स्ट बना देते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट। जैसे हमने अपनी सीट में देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ओटी हो गया, पीएफ है तो हम पीएफ बना देते हैं हम। नेक्स्ट पीएफ, ठीक है, पीएफ बन चुका है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही सेम देखना है आपको। यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, पे हेड टाइप आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हेड टाइप में आपको सेलेक्ट करना है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऊपर वाला ये है। इसमें आपको क्या करना है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़, इसको सेलेक्ट करना है। ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। एंड देन डन। बाकी यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू रहेगी आपकी, ठीक है, नॉर्मल जो भी है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला एंड बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे हम, एंटर करना है, एंटर। और यहाँ पे आपको देखना है कि आपका पीएफ कितना है। 12% दिया गया है हमारा पीएफ, तो आपको 12% डालना है यहाँ पे। परसेंटेज में आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको 12% टाइप हो गया हमारा, 12% डाल चुके हैं हम, ठीक। पीएफ भी बन चुका है हमारा। हम एंड देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है हमारा, पीएफ के बाद बोनस है, आईडी भी है, लीव सैलरी भी क्रिएट करेंगे, तो इसके बाद हम वो बनाएंगे बोनस। तो चलते हैं हमारी टैली पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है बोनस, ठीक है। इसका भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रहेगा, फिक्स रहेगा, और एंड देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था एज कंप्यूटेड वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है, एंड देन एंटर करना है, एंटर। यहाँ पे भी आपको देखना है कि बोनस आपका परसेंटेज में है या वैल्यू में है, किस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार हमारा किस तरीके दिया गया है। 5% दिया गया है हमारा, ठीक है। तो हमें वहाँ पे 5% ही टाइप करना है। अब हमारा 5% है तो हम 5% ही टाइप करेंगे हम। तो टैली पे चलते हैं और यहाँ पे आपको परसेंटेज के एंटर करना है, एंड देन 5% डन। ये हमारा डन हो चुका है। एंड देन नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा है। बोनस के बाद आपका आईटी है, आईटी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको देखना है, पे हेड टाइप में आपको ये भी चेंज करना है। ये भी आपका डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय रहेगा, इसे भी सिलेक्ट करना है आपको, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयज़ में। अब यहाँ पे भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी अंडर आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, और कुछ नहीं करना है आपको। एज कंप्यूटेड वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे। राउंडिंग मेथड आपको कुछ नहीं करना है, बाकी जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे ही बनाना है। ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रहेगा, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है आपको, एंड देन एंटर करना है। इसको भी आपको चेक कर लेना है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में डालेंगे हम जैसे भी है। तो ये भी हमारा परसेंटेज में ही था। चेक कर लेते हैं कितना है आपका आईटी। 10% है तो 10% ही आपको डालना है यहाँ पे, 10%, ठीक है। 10% हो चुका है आपका। ये भी बन चुका है हमारे लिए, ठीक है। आईडी बना लिया हमने। अब बनाएंगे हम लीव सैलरी। लीव सैलरी का क्रिएट करना है आपको, तो लीव सैलरी क्रिएट कर लेते हैं।
लीव सैलरी क्रिएट कर चुके हैं हम यहाँ पे। अब इसको भी देखना है आपको क्या क्या चीज़ें रहेंगी। वही सेम आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ रहेगा, एंटर करना है, ये फिक्स रहेगा। और यहाँ पे आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, एंटर करना है। यहाँ पे चेंज करना है आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू रखना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे भी चेंज करना है आपको ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, कंप्यूटर में आपको ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला रहेगा। एंड देन ये भी आपको बेसिक सैलरी पर रखना है, एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, कितना परसेंटेज आपका है, या वैल्यू है तो वैल्यू भी डाल सकते हो, परसेंटेज है परसेंटेज। तो हम चेक कर लेते हैं कितना हमारा वैल्यू है। तो हमारी वैल्यू है लीव सैलरी, वैल्यू है तो लीव सैलरी कितनी 6000 है इसमें लीव सैलरी का। मिस्टेक, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है लीव सैलरी वगैरह। यहाँ पे आपको चेंज करना है, ऑन अटेंडेंस रहेगा ये, एंड देन लीव सैलरी सेलेक्ट करना है और डेज में सेलेक्ट करना है आपको, और एंटर। क्रिएट हो चुका है आपका। एंड देन हम नेक्स्ट बनाएंगे कुछ, बैक जाना है आपको, और बैक। अब आपको सैलरी डिटेल्स फिल करनी है, सैलरी डिटेल्स पे चलते हैं हम, ठीक है। डिफाइन करेंगे, जैसे कि हमने ऑनली ऑन एक ही लेज़र बनाई है अमन कुमार की, ये जो है मैनेजर है आपका। इसमें काफ़ी सारी हैं, अमन कुमार है आपका, सीमा सिंह है, मोनू है, पंकज है, राम तिवारी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक बार चेक कर लेनी है। आप, मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ क्रिएट करके, बाकी सारी चीज़ें भी सारे क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने सबसे पहले एक ही क्रिएट किया है, तो और भी क्रिएट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले एक की डिफाइन करके चेक कर लेते हैं। तो आपको टैली पे चलना है, एंड देन अमन कुमार को यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे डेट डालनी है आपको 1/4, ठीक है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है बेसिक सैलरी। आपको चेक करना है कि हमारी यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है। जो अमन कुमार है उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, तो आपकी 60,000 बेसिक सैलरी है इसकी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भी 60,000 डालना है। तो टैली पे करते हैं, और यहाँ पे आपको टाइप करना है 60,000, ठीक है। मंथली यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, रेट में 60,000 आ गया, पर में मंथ आ गया, यानी सही है ये, बिकॉज हम मंथली सैलरी ही दे रहे हैं 60,000 पर मंथ। एंड देन आपको वन बाई वन सारी चीज़ों को सेलेक्ट करना है, जैसे टी डी एच आर है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना टी था, टी को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका डी था, फिर आपका एच था, फिर आपका पी था, फिर आपका बोनस था, फिर आपका आई था, एंड देन लीव सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। तो लीव सैलरी इसमें आपको देखनी है, सबकी अलग अलग है लीव सैलरी। सैलरी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सबकी अलग अलग है। जैसे इसकी 60,000 है तो लीव सैलरी इसकी अलग आएगी। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे कि इसमें हमारी दी गई है, यहाँ पे इसकी 60,000 है तो इसकी लीव सैलरी आपकी 2,000 पर डे आएगी, ठीक है। लेकिन सबकी सेम नहीं है। यहाँ पे सीमा सिंह की चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 40,000 है, 40,000 है। तो 40,000 की जो लीव सैलरी पर डे की होगी वो इसकी अलग होगी। वो कैसे निकालना है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हम सीमा सिंह की निकालना चाहते हो, 40,000 है, 40,000 इसकी बेसिक सैलरी है, इसकी हम लीव सैलरी निकालेंगे पर डे की। तो किस तरीके से निकालेंगे, आपको टैली पे चलते हैं, और यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ एन, आपका कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, जैसे 40,000 थी तो 40,000 हम 40,000 टाइप कर लेते हैं, और आपको डिवाइड करना है 30 में। तो इनकी निकल चुकी है, ये पर डे की सैलरी यहाँ पे ये आ चुकी है। तो हर किसी की पर डे की सैलरी अलग अलग होगी। तो आपको चेक करना है वन बाई वन सबकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसमें डिवाइड करना है आपको 30 का, बिकॉज 30 दिन होते हैं मंथ में, इसलिए हम 30 का डिवाइड कर देंगे तो उसकी पर डे की सैलरी निकल आएगी। तो उस हिसाब से आपको सबकी पर डे की सैलरी चेक करके
यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो इसकी तो सेम है, 60,000 है, आप डिवाइड करोगे तो इसकी भी चेक कर लेते हैं हम, तो 2,000 ही आएगी। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं 60,000 डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ पे 2,000 आ चुकी है, जबकि हमारी मेंशन है वहाँ पे भी, तो आपको यहाँ पे 2,000 डालना है, ठीक है। एंड देन एंटर करेंगे, तो यहाँ पे लिखा भी आ गया 2,000 डे, यानी 2,000 रुपये दिन। फिर आपको सेलेक्ट करना है ओवर टाइम। ओवर टाइम में भी चेक करना है, हर किसी का ओवर टाइम भी अलग अलग होगा बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे इसका चेक कर लेंगे कितना होगा ओवर टाइम, 1 आवर का ओवर टाइम कितना होगा, ऐसी सबका अलग अलग होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये देखा हमने, देखो इसका 250 पर हावर है इसका, तो 8 आवर्स वर्क होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे निकाल के दिया है हमारा कि 60,000 डिवाइडेड बाई 30 किया है तो 2,000 निकला। 2,000 डे है, तो इसमें हम डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो पर डे निकल आएगा। तो इसी तरीके से आपको इसमें आपको चेक करना है, तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है और यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, 2,000 डालना है यहाँ पे और डिवाइडेड बाई आपको करना है 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो 250 निकल आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपको हर किसी का मेंशन दिया गया है, ऐसे ही सबका 1 बाई 1 आपको करना है। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं 250 कर लिया हमने, आवर्स भी लिखा आ चुका है आपका, एंड देन एंटर करके इसको डन कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा डन हो चुका है। बैक जाते हैं अब हम, यहाँ पे बैक गए, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आपको बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपका पेरोल वाउचर, ठीक है, पेरोल वाउचर है, इसकी शॉर्टकट की आप वाई भी प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा। इस पर एंटर करना है आपको, ठीक है। पेरोल वाउचर आ चुका है। सबसे पहले आपको अटेंडेंस लगानी है, इसकी अटेंडेंस लगाएंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो अटेंडेंस का ऑप्शन भी दिया गया है कि कंट्रोल के साथ, डबल लाइन है तो कंट्रोल होता है, सिंगल लाइन है तो ऑल्ट होता है। तो कंट्रोल के साथ आपको F5 प्रेस करना है तो अटेंडेंस के लिए वाउचर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करना है, देखिए आ चुका है अटेंडेंस का वाउचर। तो सबसे पहले हम हमारे एम्प्लॉयज़ की, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस फिल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अभी हमने एक ही क्रिएट किया है, अमन कुमार है जो हमारे कंपनी में जैसे कि मैनेजर है, तो उसी की हम सबसे पहले अटेंडेंस लगा लेते हैं, सैलरी निकाल के चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, फिर आगे बाकी 1 बाई 1 सारी प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे अमन कुमार आपको सेलेक्ट करना है, ओके। एंड देन जस्ट अ मिनट, तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को सबसे पहले आपको प्रेजेंट सेलेक्ट करना है। तो प्रेजेंट सेलेक्ट किया हमने, तो देख लेना है, आपको चेक करना है कितनी प्रेजेंट दी गई हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 28 प्रेजेंट है इसकी, तो प्रेजेंट आपको 28 डालना है। फिर आपको दोबारा से सेलेक्ट करना है, अपसेंट सेलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे कितनी अपसेंट है आपको चेक करना है। टू डेज की अपसेंट है यहाँ पे, तो आपको 2 डेज डाल देना है यहाँ पे। 2 डेज की आपकी हो चुकी अपसेंट, दोबारा सेलेक्ट करना है, एंड देन आपको फिर से ओवर टाइम देखना है। ओवर टाइम देख लेते हैं कितना है हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम आपका 10 आवर्स का है, तो आपको 10 आवर्स यहाँ पे डाल देने हैं, एंड देन अमर कुमार सेलेक्ट करना है। फिर आपको लीव सैलरी डालनी है यहाँ पे। तो लीव सैलरी में आपको कितनी डेज़ की लीव है उसकी वो चेक कर लेते हैं। तो लीव उसकी हमारी 3 डेज़ की है, तो आपको 3 टाइप कर लेना है, ठीक है। एंड देन डन करके आपको एंटर कर देना है यहाँ पे। ये इसकी अटेंडेंस लग चुकी है। अब हम यहाँ पे
पेरोल में एंट्री फिल करेंगे तो आपको पेरोल दिख रहा है यहाँ पे वाउचर, पेरोल पे क्रिएट करना है तो कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करेंगे तो पेरोल आ जाएगा। यहाँ पे ऑटो फिल करना है, अभी आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा पेरोल ऑटो फिल, तो ऑल्ट के साथ आपको ए प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ आपको ए प्रेस करना है। तो हम ऑल्ट ए प्रेस कर लेते हैं, आ चुका है हमारा। सैलरी सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। सैलरी सेलेक्ट करने के बाद आपको 1/4 यहाँ पे भी 1/4 डालना है आपको। जैसे हमारे में तो एजुकेशन मोड पे तो उसमें 1/4 डाल रहे हैं, बाकी आपके 1 मंथ की दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो आप देख लें। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ग्रुप में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हम, अमन कुमार था हमारा, ऑनली ऑन अमन कुमार है तो अमन कुमार को सिलेक्ट कर लेंगे। हम एम्प्लॉयज़ नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको कैश सेलेक्ट करना है एंड देन आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो नेट सैलरी आपकी निकल के आई है 64,460, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसकी सही आई है या गलत आई है, जो भी है। क्लिक किया हमने और हम यहाँ पे देख सकते हैं 64,460 ही आई है, तो सेम आई है। बाकी सारी चीज़ें मैच करनी है आपको। तो यहाँ पे आपका टी ए कितना है, 2,800 है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, टी ए भी चेक कर लेते हैं, टी ए हमारा 2,800 ये सेम है। फिर आपका डी ए 1,680 है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम, सेम है, ठीक है। एच आर ए आपका वैल्यू वही 5,000 है आपकी, तो यहाँ पे एच आर ए भी आपका 5,000 है। फिर आपका पी एफ है 6,720, तो वो चेक कर लेते हैं हम 6,720 है कि नहीं, सेम है, ठीक है। बोनस भी आपका 2,800 है, तो बोनस भी चेक कर लेंगे अभी हम। ये रहा बोनस 2,800। आई टी आपका 5,600 है, आई टी आपका यहाँ पे 5,600 ही है। लीव सैलरी आपकी यहाँ पे दी गई होगी, इसमें लीव सैलरी भी आपकी 6,000 है, सेम है, ठीक है। ओवर टाइम आपका 2,500 है, तो ओवर टाइम भी आप देख लो इसमें, जैसे कि OT 2,500 है, ठीक है। यहाँ पे सही आ चुकी है नेट सैलरी। हम और डिफाइन करते हैं बाकी और की, जैसे अभी तो हमने अमन कुमार की डिफाइन की है नेट सैलरी, चेक की है। अभी बाकी सबकी भी नेट सैलरी हम चेक करेंगे सही है कि नहीं। अभी सीमा सिंह हमारी अकाउंटेंट है, ठीक है, इनकी पोस्ट अकाउंटेंट की है, तो हम चेक कर लेंगे। इनका भी एम्प्लॉय ग्रुप में क्रिएट करेंगे, अकाउंटेंट, सेल्समैन, ड्राइवर, प्यून, जो भी सारे हैं उनका हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें टैली पे ही जाना है, टैली पे जाएंगे, इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। बैक जाना है आपको, वही पेरोल इंफॉर्मेशन पे आपको एंटर करना है, एम्प्लॉय ग्रुप में क्रिएट करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या था। अकाउंटेंट है आपका, ठीक है, तो अकाउंटेंट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंटेंट आ चुका है आपका अकाउंटेंट, ठीक है। यहाँ पे अंडर में आपको कुछ नहीं रखना है, प्राइमरी रखना है एंड देन एंटर। अकाउंटेंट भी क्रिएट हो चुका है आपका। सेकंड वन देख लेते हैं क्या है हमारा। सेकंड वन आपका सेल्समैन है, तो आपको सेल्समैन भी क्रिएट कर लेना है। सेल्समैन भी आपको हो चुका है। आपको अंडर में प्राइमरी रखना है, सारे हम एक बार में ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन फिर से आपका है ड्राइवर, तो ड्राइवर का क्रिएट कर लेंगे हम। ड्राइवर है हमारा, तो ड्राइवर ठीक है, नहीं कॉपी हो नहीं पाया है, ठीक है। ड्राइवर प्राइमरी रहने देना है, डन कर देना है। फिर आपका लास्ट बचता है प्यून,
पियोन भी क्रिएट हो चुका है। अंडर में आपको प्राइमरी रखना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। डन हो चुकी हैं सारी चीज़ें, हम बैक कर लेते हैं। फिर आपको एम्प्लॉयज़ ग्रुप क्रिएट करना है, थोड़ा सा एक चेंज कर लेते हैं हम इसे। तो आपको एम्प्लॉयज़ में क्रिएट करना है, अभी सारे जो जो नेम थे हमारे उनको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपका अमन कुमार जी हमने बना ही चुके हैं, अब हम बनाएंगे सीमा सिंह, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम डालना है सीमा सिंह, ठीक है। एंटर करना है, एंटर करना है, और आपको अंडर में देखना है कि वो है क्या, चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे अंडर में। तो सीमा सिंह अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे, एंड देन डन। देन आपको कुछ नहीं करना है, डन करना है सिर्फ, ठीक है। ये हमारा डन हो चुका है। फिर आपको नेक्स्ट बनाना है। नेक्स्ट कौन था, फिर आपका मोनू कुमार है जो कि आपका सेल्समैन है। मोनू कुमार की लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सेल्समैन सेलेक्ट करना है एंड देन डन करना है, कुछ और नहीं करना है आपको, ठीक है। ये भी हमारा डन हो चुका है। आगे हमारा पंकज सिंह है जो कि हमारा ड्राइवर है, पंकज सिंह, ठीक है। एंटर एंटर करना है आपको। अंडर में आपका ड्राइवर था तो ड्राइवर सेलेक्ट करना है, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ में जो भी हैं आपको वही सेलेक्ट करना है, डन करना है, ठीक है। ये डन हो चुका है हमारा। एंड देन लास्ट वन देख लेते हैं हम, राम तिवारी, ठीक है। राम तिवारी टाइप करना है आपको, एंटर करना है। अंडर में आपको सेलेक्ट करना है कौन है, सेल्समैन है, ड्राइवर है, जो भी था। तो हमारा पियोन था, पियोन सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करना है आपको, डन करना है, ठीक है। ये भी हमारा डन हो चुका है। एंड देन आपको बैक जाना है। अब आपको वन बाई वन सबकी अटेंडेंस लगानी है। तो पेरोल वाउचर पे जाएंगे हम, वन बाई वन सबकी अटेंडेंस लगाएंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस पे यहाँ पे मैंने जैसे बताया था पिछली बार भी, कंट्रोल के साथ F5, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ F5 प्रेस करेंगे, हम अटेंडेंस पे आ जाएंगे। तो कौन सेकंड हमारा सीमा सिंह थी, अकाउंटेंट थी जो, उसे सेलेक्ट करेंगे। हमें सबसे पहले प्रेजेंट लगानी है, प्रेजेंट कितनी प्रेजेंट थी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सीमा सिंह की प्रेजेंट हमारी 25 डेज, तो यहाँ पे आपको 25 टाइप करना है। इससे पहले आपको सैलरी भी डिफाइन करनी है, बिकॉज वो रह गई है, उसी भी डिफाइन करनी है, तो उसे डिफाइन कर लेते हैं। फिर इंफॉर्मेशन पे ही जाना है आपको, एंड देन सैलरी डिटेल्स में आपको डिफाइन करनी है सबकी सैलरी, ठीक है। सीमा सिंह थी तो आपको सीमा सिंह को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे 1/4 डेट डालनी है, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है। तो बेसिक सैलरी अब कितनी थी सीमा सिंह की, वो आपको चेक करना है कि सीमा सिंह की बेसिक सैलरी कितनी थी। सीमा सिंह की 40,000 थी, तो आपको 40,000 यहाँ पे टाइप करना है। एंड देन वन बाई वन वही TA DA HRA सब लेंगे। TA लिया हमने, DA लिया, HRA लिया, HRA के बाद हमने जैसे बोनस ले लिया, IT भी ले लिया, लीव सैलरी भी ले ली। लीव सैलरी में आपको जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, आपको लीव सैलरी हर किसी की निकालनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं इसकी लीव सैलरी कितनी है, 40,000 है। तो 40,000 के अंडर हम कंट्रोल N प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 40,000 टाइप करना है, डिवाइडेड बाई 30। तो हमारी सैलरी, ये लीव सैलरी निकल चुकी है, पर डे की सैलरी है ये। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है 1333
33.33। ठीक है, ये लीव सैलरी होगी हमारी। फिर आपको पीएफ सेलेक्ट कर लेना है। ओवर टाइम भी देख लेते हैं हम, ओवर टाइम कितना निकलेगा इसका भी वो भी निकालना है आपको। तो कंट्रोल एन के साथ इसे टाइप करेंगे 1333.33 और इसमें डिवाइडेड बाई 8, तो 166.66 निकला। तो यहाँ पे 166.66। ठीक है, एंटर कर देना है। ओवर टाइम भी आपका आ चुका है, डन। तो ये हमारा सीमा सिंह का फिल हो चुका है। ऐसे 1 बाई 1 सबका फिल करेंगे हम। सेकंड कौन था उसका फिल कर लेते हैं। थर्ड मोनू कुमार है, तो मोनू कुमार का फिल कर लेंगे अभी हम। ये रहा, ठीक है। 14 डेट वही डालनी है, 14 एंड देन बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपको चेक करनी है, बेसिक सैलरी है कितनी, क्लिक करना है आपको। बेसिक सैलरी मोनू कुमार की आपकी यहाँ पे 25,000 है, तो यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी में 25,000 डालना है। फिर आपको वही TA DA HRA सेलेक्ट करने हैं। PF सेलेक्ट कर लेते हैं, बोनस IT। फिर आपकी लीव सैलरी निकालनी है आपको, 25,000 निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 25,000 डिवाइडेड बाई 8, नहीं 25,000 सैलरी है तो डिवाइडेड बाई 30 करना है आपको। तो ये लीव सैलरी निकल के आ चुकी है 833.33। तो यहाँ पे डाल देते हैं 833.33। ठीक है, ये इसकी लीव सैलरी हुई। अब आपको ओवर टाइम निकालना है, तो इसमें ही आपको फिर से कंट्रोल एन प्रेस करना है। 833.33 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 104.16 ये इसका ओवर टाइम आवर्स का पैसा मिलेगा। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट देख लेते हैं कौन है। मोनू कुमार के बाद पंकज सिंह है आपका, तो पंकज सिंह की बनाएंगे अभी हम, जो कि ड्राइवर है। तो 14 डेट डालनी है आपको, बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है। फिर आपको बेसिक सैलरी देखनी है कितनी बेसिक सैलरी है इसकी। तो इसकी बेसिक सैलरी 20,000 है, 20,000 रुपये। तो आपको भी यहाँ पे 20,000 रुपये डालना है। ठीक है, एंड देन आपको सेम TA DA HRA सेलेक्ट करना है आपको। बोनस PF IT लीव सैलरी, इसकी भी लीव सैलरी निकालनी पड़ेगी। 20,000 है, डिवाइडेड बाई 30 करना है। तो 666.66 निकली, टाइप कर देंगे 666.66। ठीक है, अब आपको ओवर टाइम निकालना है इसका, सेम वही तरीका है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे कि पर डे की हमारी सैलरी कितनी थी और डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो 83.33 आ गया। तो 83.33 ठीक, हावर्स का हो गया। अंदर एंटर करके ये भी आपको डिफाइन कर चुके। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं नेक्स्ट कौन है। लास्ट वन आपका है राम तिवारी, तो राम तिवारी की भी डिफाइन कर लेते हैं हम। जैसे नीचे है ये रहा, यहाँ पे डेट डालनी है 14। बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे, इसकी भी बेसिक सैलरी चेक कर लेते हैं। हमारी बेसिक सैलरी कितनी है इसकी, 15,000 है, 15,000। तो यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, फिर आपको वही TA DA HRA बोनस IT PF और फिर आपको लीव सैलरी देखनी है। तो लीव सैलरी हम आपको चेक कर लेना है, वही 15,000 से हम निकालेंगे कितनी है। तो कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, 15,000 टाइप करेंगे, 15,000 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, एंटर करेंगे तो 500 निकल के आइए। तो टाइप कर देते हैं। फिर आपको ओवर टाइम निकालना है, ओवर टाइम में भी निकाल लेते हैं। ओवर टाइम कितना निकलेगा, 500 डिवाइडेड बाई 8, 62.50। तो आपको टाइप करना 62.50 हो चुका है। इसकी भी सैलरी डिफाइन कर चुके हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम बैक करेंगे, अभी सारी सैलरी डिफाइन कर चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे
पेरोल वाउचर में जाना है और यहाँ पे आपको अटेंडेंस फिल करनी है। ठीक है, तो अटेंडेंस फिल करेंगे। सीमा सिंह थी तो सबसे पहले उन्हीं की करते हैं। प्रेजेंट लेनी है आपको, कितने डेज की थी चेक कर लेते हैं एक बार हम। सीमा सिंह प्रेजेंट 25 डेज। फिर आपको दोबारा सीमा सिंह को सिलेक्ट करना है, अपसेंट लेनी है और तो अपसेंट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपसेंट भी आपकी 5 डेज की है, 5 डेज। एंड देन आपको फिर से सीमा सिंह को सिलेक्ट करना है और आपको लीव सैलरी कितनी है वो चेक करना है, कितनी लीव ली है। तो आपकी 4 डेज लीव है, तो 4 टाइप किया आपने। फिर से आपको सीमा सिंह को सिलेक्ट करना है और लास्ट में ओवर टाइम देखना है, कितने डेज कितने हावर्स ओवर टाइम किया है। सीमा सिंह और 15 हावर्स किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 15। ठीक है, डन। ये हमारी डन हो चुकी है। फिर हम सेकंड थर्ड अटेंडेंस फिल कर लेते हैं। मोनू कुमार की, मोनू कुमार की अटेंडेंस फिल करेंगे हम। मोनू कुमार सेलेक्ट करेंगे। प्रेजेंट सबसे पहले प्रेजेंट चेक कर लेते हैं कितनी है। मोनू कुमार की प्रेजेंट आपकी 29 डेज हैं, तो 29 आपको डालना है यहाँ पे। फिर आपको मोनू कुमार फिर से सिलेक्ट करना है एंड देन अपसेंट करनी है अभी। सेकंड अपसेंट देख लेनी है आपको 29 1 डेज की अपसेंट है ओनली 1। फिर से आपको मोनू कुमार सेलेक्ट करना है एंड देन लीव सैलरी, लीव कितनी है देखना है आपको, चेक करना है। लीव 2 डेज की लीव है तो 2 एंड देन फिर से मोनू कुमार एंड देन ओवर टाइम, कितना ओवर टाइम किया है वो भी चेक कर लेते हैं। मोनू कुमार ने ओवर टाइम 25 हावर्स 25 घंटे ओवर टाइम है 25 एंड देन एंटर और हम इसे डन कर देते हैं। मोनू कुमार के आगे देख लेते हैं कौन है। पंकज सिंह है, पंकज सिंह की भी अटेंडेंस फिल कर लेते हैं हम। सेलेक्ट करेंगे पंकज सिंह। प्रेजेंट देखेंगे सबसे पहले कितनी है, 30 डेज प्रेजेंट है। ठीक है, फिर से पंकज सिंह को सिलेक्ट करना है, अपसेंट चेक करना है कितने डेज। अपसेंट नहीं है तो 0 रहने देंगे। लीव है 4 डेज की, तो एंटर करना है। फिर से पंकज सिंह को सिलेक्ट करना है और लीव और 4 डेज। ठीक है, फिर से पंकज सिंह को सिलेक्ट करेंगे आप और यहाँ पे ओवर टाइम चेक करेंगे कितना है। तीस घंटे 30 हावर्स, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 30। ठीक है, ये भी डन। ओके, और लास्ट वन राम तिवारी को अटेंडेंस ऑफ फिल कर देते हैं। राम तिवारी। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट लेंगे। राम तिवारी कितनी दिन की प्रेजेंट है चेक कर लेते हैं। 22 डेज 22 एंड देन फिर से राम तिवारी सेलेक्ट करेंगे, अपसेंट सेलेक्ट करेंगे एंड देन चेक कर लेते हैं हम। 8 डेज अपसेंट है। फिर से राम तिवारी सेलेक्ट करना है। अब लीव सैलरी चेक कर लेते हैं कितने दिन की लीव है, 0। फिर आपको ओवर टाइम देना है, चेक कर लेते हैं। ओवर टाइम भी 10 हावर्स। ठीक है, सारी हमने अटेंडेंस भी फिल कर चुके हैं। अब आप पेरोल पे जाएंगे। पेरोल पे क्लिक करना है आपको कंट्रोल के साथ F5 जैसे कि बताया था मैंने। ओके, फिर आपको करना है पेरोल ऑटो फिल।
पेरोल ऑटो फिल करेंगे अभी हम। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था जैसे कि आपको पेरोल ऑटो फिल के लिए ऑल्ट के साथ ए प्रेस करना है। यहाँ पे सिंगल लाइन है तो ऑल्ट और ए प्रेस करना है, तो ऑल्ट के साथ हम ए प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, सैलरी 14 से 14 ही रखेंगे हम यहाँ पे। और सेकंड आपकी सीमा सिंह थी, तो आपको सीमा सिंह सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है एंड देन कैश सेलेक्ट करना है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम कितनी सैलरी थी सीमा सिंह की, नेट सैलरी, और यहाँ पे कितनी आई है 43,166.56। चेक कर लेते हैं इतनी है कि हाँ 43,167 है, और यहाँ पे 166 है, राउंड ऑफ लग जाएगा तो ये भी 167 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम। नेक्स्ट किसकी है, मोनू कुमार। मोनू कुमार के लिए भी वही हमें अटेंडेंस लगा चुके हैं सारी चीज़ें, अब तो बस ओनली ऑन पेरोल ऑटो फिल करना है। तो ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे, सैलरी सेलेक्ट करेंगे, 14 से 14 रखना है आपको। और यहाँ पे मोनू कुमार को सिलेक्ट कर लेंगे और एम्प्लॉय नेम एंड देन कैश। इसकी भी सैलरी हम चेक कर लेते कितनी है 31,262। ठीक है, इसकी भी सैलरी चेक कर लेते हैं कितनी है, सेम 31,263। इसकी भी सेम है, वही राउंड ऑफ का है तो राउंड ऑफ लगा के पूरा हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं पंकज सिंह। पंकज सिंह है, इसे भी डन कर देते हैं। अब आपको ऑल्ट के साथ फिर से ए प्रेस करना है, सैलरी 14 से 14 सेलेक्ट करना है और पंकज सिंह, पंकज सिंह ही था हमारा। ठीक है, इसी की डिफाइन करेंगे, सेलेक्ट किया एंड देन कैश 28,366। इसमें चेक कर लेते हैं हम, वो भी चेक करा देता हूँ आपको 20,367। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका राम तिवारी रह चुका है बस, तो राम तिवारी की भी चेक कर लेते हैं, इसको भी डन कर देना है आपको। लास्ट वन फिर से आप ऑल्ट के साथ ए प्रेस करोगे। ठीक है, सैलरी सेलेक्ट करनी है आपको, 14 से आपकी 14 रहेगी। आपको राम तिवारी को सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करना है एंड देन कैश। यहाँ पे भी राम तिवारी की नेट सैलरी निकल आगे आ चुकी है 15,635। यही चेक कर लेते हैं हम 15,635। ठीक है, सेम है सबकी। बाकी सब आप चेक करना चाहो तो TADA सारी चीज़ें वैल्यू सही होनी चाहिए आपका, जब भी जाके आपकी नेट सैलरी सही आएगी। बाकी आपको एक बार लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम भी चेक कराया था मैंने, और लास्ट टाइम भी मैं चेक करा देता हूँ किस तरीके से TADA मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, रैली पे जाते हैं। यहाँ पे हम टी आपका 550। ठीक है, चेक कर लीजिए। बोनस देख लेते हैं इसका। तो बोनस आपका यहाँ पे दिखा रहा है 550 ही है बोनस भी, तो बोनस भी आपका यहाँ पे 550 ही है। फिर आपको IT चेक करना है, 1100 है IT, तो वो भी चेक करा देता हूँ मैं। IT भी यहाँ पे 1100 है। लीव सैलरी एक भी नहीं है, लीव तो यहाँ पे लीव भी बिल्कुल भी नहीं है। ओवर टाइम आपका 625 है, तो यहाँ पे ओवर टाइम भी चेक कर लेते हैं, OT भी 625। ठीक है, सारी चीज़ें मैच होंगी जब भी जाके नेट सैलरी आपकी सही आएगी, प्रॉपर आएगी। जो भी एक भी मिस्टेक हुई तो सही नहीं आएगी आपकी नेट सैलरी, बाकी सारी चीज़ों में एरर आ जाएगा, गलती आ जाएगी। तो आपको सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया है वैसे ही फिक्स रखनी है, प्रॉपर रखनी है, प्रॉपर चेक करना है आपको, देखना है कि सारी चीज़ें आपसे सही होनी चाहिए जब जाके आप
प्रॉपर कर पाओगे। तो आज हमने सीखा है पेरोल मेंटेन करना, पेरोल किस तरीके से आप अपने स्टाफ को सैलरी प्रोवाइड कराते हो, तो किस तरह से आपको पेरोल डिफाइन करना है, किस तरीके से लेजर्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम इसको भी डन कर देते हैं। और हम अपनी सारी की सारी एंट्रीज चेक करना चाहें तो बैक जाएंगे, आपको डबल डी प्रेस करना है, वरना डे बुक में भी यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पे डे बुक में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी की सारी हमारी एंट्री भी शो हो रही हैं प्रॉपरली। आप इन पे एंटर करके चेक भी कर सकते हो, किसी की अटेंडेंस में कोई दिक्कत आ जाती है, कुछ भी एरर होता है तो आप चेक कर सकते हो। और आपको यहाँ पे पेरोल में सैलरी भी दिखाई जा रही है कि कितनी सैलरी किसको दी गई है, कितनी है, तो प्रॉपर वो भी आप चेक कर सकते हो। सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो प्रॉपरली। जैसे हमने ये भी एंटर करके चेक किया, प्रॉपर है सारी की सारी। हमने आपको बताई किस तरीके से एक प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें हमने क्रिएट की हैं IT लीव सैलरी, बिकॉज यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें नहीं बताता हर कोई जिस तरीके से हमने बताया है। तो थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पारस्य कंप्यूटर सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।